Okay. Assalamu alaikum, students. Walaikum salam, sir. We are starting our 16th lecture of Internet of Things. As usual, I would like to confirm that you can hear me clearly and you can look at the slides clearly. Yes, sir. Okay. All right. Before we start with our 16th lecture, I will summarize what you have learned in the 15th lecture. We had gone in great detail to explain some very important basics. We learned about interfacing of Raspberry Pi using GPIO for external interfacing of input and output. And in that, a few things to summarize and very important, and you will keep coming across them and you will also deal with them in your first lab, which you will be doing inshallah tomorrow. Okay. एक तो ये आपको मैंने एम्फेसाइज करके बताया था और वो डिस्टिंग्विश करना चाहिए आपको कि पिन नंबर्स के बारे में हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स वी विल कम अक्रॉस. एक ये नंबर है. हेलो जी जी. हेलो. क्वेश्चन. ओके. एक ये पिन नंबर्स हैं जो उस हेडर के फिजिकल पिन नंबर हैं जो बोर्ड पे लगा हुआ है, और ये जब हम इस पैकेज को यूज करते हैं तो हमने वर्ड सॉफ्टवेयर में यूज किया था GPIO बोर्ड का. हम सेट मोड, जब हम मोड सेट कर रहे थे प्रोग्रामिंग के वक्त, तो मोड सेट में हम GPIO बोर्ड का लफ्ज अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है अब उस कोड में जहां भी कहीं आपको पिन नंबर्स का जिक्र करना है वो ये वाले नंबर्स हैं जो फिजिकली हेडर के ऊपर नंबर्स थे. एक एग्जांपल हमने वो की थी, आपको भी वो एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा. एक और जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज कर रहे हैं, ये आपको खाली एक एग्जांपल मैंने कराई है ताकि आपको इस ऑप्शन का पता हो. खुद कभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो या दूसरा कोई कोड देख रहे हो जो इम्प्लीमेंटेड है और उसको समझ रहे हो आप अपने किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इस बात को भी फेमिलियर हो. तो ये मोड सेट करते हुए GPIO बोर्ड हम इसमें मेंशन करते हैं. और ये हमारा रेस्पबेरी पाई वाला मोड पैकेज है. जो रेस्पबेरी पाई GPIO वाला पैकेज जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये दो ऑप्शन होंगे. एक GPIO बोर्ड का मोड सेट करना जिसमें इन पिन नंबर्स का जिक्र होगा, और एक GPIO BCM का मोड सेट करना. जब हम सेट मोड करें, अगर ये मोड सेट करते हैं हम, तो फिर वहाँ जो नंबर्स मेंशन होंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये GPIO के नंबर से हम डील कर रहे हैं, वो ये वाले नंबर होंगे. लेट्स से 2, 3. दिस 2 may be connected to pin 3 of board, मगर उस मोड में आप इस 2 मेंशन करोगे, यहाँ 3, यहाँ 4, here 27. आप GPIO नंबर 27 लिखोगे, अगरचे पिन के साथ वो पिन नंबर 13 के साथ वो आपका कनेक्शन है. ओके. तो जब आप मोड सेट करोगे GPIO BCM ब्रॉडकॉम जो आपके चिप की वो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आप ये वाले नंबर हम यूज करेंगे अपने कोड में. जब आप GPIO बोर्ड कहोगे तो ये वाले नंबरों को यूज करोगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा है कि इन पिन्स के साथ फिजिकल डिवाइसेस लगा रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि वो डिवाइस आपने पिन को इन मोड में कॉन्फ़िगर किया है या आउटपुट वहाँ से ले रहे हैं. और अगर आप ये अदर वे राउंड कर देते हैं कि आप
किस कोई वोल्टेज इन की कनेक्ट कर रहे हैं और आप आउट मोड में सेट कर रहे थे, या आपने आउट मोड सेट किया हुआ था और आप इन के तौर पे इस्तेमाल करते हो, तो वो हार्मफुल हो सकता है वो, या पिन वो गलत है, उस पे वोल्टेज आप गलत फीड कर दो, तो ये सारे इशू इस बात से रिलेटेड है, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल होने। ये दोनों मोड सेट होते हैं जब आप पैकेज जो यूज कर रहे हो वो RPI डॉट GPIO वाला है। जब RPI GPIO वाला मॉड्यूल या पैकेज को आप इंपोर्ट करोगे तो उसमें ये दो मोड सेट करने के ऑप्शन है और आप कोड लिखोगे। एक तरीका हमने ये सीखा था। एक और पैकेज जो मौजूद है जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो ये RPI GPIO के बजाय GPIO 0, अच्छा वो GPIO 0 वाला जो है जिसको हमने कहा था जीरो प्लेट ऑप्शन, वो उसके अंदर आपको ये जो मोड सेट करना और डायरेक्शन सेट करना का कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसने जैसे जीरो बॉयलर प्लेट वाला ऑप्शन हमने बताया था कि वो चीज़ें उसके अंदर बिल्ट इन हैं और आप डायरेक्टली पर्टिकुलर डिवाइस के नेम यूज़ करके और पिन नंबर्स यूज़ करते हो। वहाँ जो नेम यूज़ करके पिन नंबर यूज़ करते हो वो भी ये हैं, ये BCM वाले, और उसके अंदर पिन नंबर ऑफ द बोर्ड का ऑप्शन नहीं है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम इन आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा GPIO 0 वाला मॉड्यूल या पैकेज इस्तेमाल कर रहे होंगे, डिवाइसेस के नाम इस्तेमाल हो रहे होंगे, और ये वाले पिन नंबर जो GPIO के हैं ये इस्तेमाल हो रहे होंगे। विद दैट ये हमारा आम तौर पर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हमने 3 तरीकों से कोड लिखना सीखा है। 2 तरीके इस ऑप्शन के तहत हैं जिनमें ये फ़र्क है, और एक तरीका GPIO 0 वाले पैकेज वाला है जिसमें भी ये वाले लिपिन। तीनों की एग्जाम्पल मैं आपको अभी इस कॉन्टेक्स्ट में खाली दिखा देता हूँ, बाकी मैंने उसकी वर्किंग को आपसे डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम डिटेल से। और आप पहली अपनी लैब जो करोगे उसमें सेम प्रॉब्लम को तीनों तरीकों से इम्प्लीमेंट करोगे ताकि आप इनको डिस्टिंग्विश करना सीख जाओ। आगे फिर हमारे ज़्यादातर हम GPIO 0, डिवाइस नंबर, डिवाइस नेम और ये वाले पिन्स के साथ बाकी सारी आज की भी एग्जाम्पल करेंगे और कोड करेंगे। बट पहली में हम तीनों को सीखेंगे सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो अब ये 3 जो हमने सॉल्यूशन के तरीके हैं वो मैं आपको जो कल सिखा दिए थे, अब खाली इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको वो दिखा देता हूँ दोबारा। एक ये हमने ये देखिए इंपोर्ट किया आपने RPI GPIO, ठीक है, एस ये आपका नेम है जो आप देना चाहते हो इसको इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि ये RPI GPIO में मोड सेट करना और डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रेवल करना आपको खुद सेट करना होता है। तो मोड के वक्त आपने यहाँ कहा GPIO BCM, और यहाँ पर अब इस प्रोग्राम में आपने जो ये नंबर इस्तेमाल किए डेटा को आउटपुट करने के लिए वो ये 18 इस्तेमाल किए जो कि GPIO नंबर 18 है। ये यहाँ पर हमने दिखाया ये 18 आप इस्तेमाल कर रहे हो आउटपुट करने के लिए। ओके, तो ये BCM मोड में अगर इसी जगह ऊपर आपका यही पैकेज है और आप मोड सेट कर दो GPIO बोर्ड, ये मैंने ये लिख के बताया कि अगर ये रिप्लेस कर दो तो ये पिन नंबर 18 की बजाय सेम कनेक्टिविटी आपका वही LED है उसी तरह कनेक्टेड है, तो ये फिर 12 इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये बोर्ड वाला नंबर आप लिख रहे होगे अगरचे GPIO 18 पे कनेक्टेड। तो ये हमने 2 मोड इस केस में बताए। आप इसके अंदर मोड पहले सेट करते हो, फिर आप डायरेक्शन सेट करते हो सेटअप कह के। ये डायरेक्शन है कि क्या इधर आपने आउटपुट निकालनी है
या इधर किसी स्विच वगैरह से इनपुट लानी है। अगर इनपुट के लिए डायरेक्शन है तो यहाँ आप इन करेंगे, अगर आउटपुट के लिए डायरेक्शन तो यहाँ आउट करेंगे। फिर इस लाइन पे जिसकी डायरेक्शन आपने सेट की है, आप प्रोग्राम के जरिए फीड करना चाहते हो कोई लेवल, जैसे आपने आउटपुट डायरेक्शन सेट कर दी और अब 18 पिन की डायरेक्शन आउटपुट की सिम कर दी कि आई विल यूज इट फॉर आउटपुट। ये आपके सेटिंग अप के ये मोड सेट है, ये डायरेक्शन सेट है। जब ये हो गया, ये आपकी इनिशियल वर्क है जो इस केस में आपको चाहिए। अब लेकिन जब आप GPIO 0 वाला पैकेज इस्तेमाल इंपोर्ट करोगे तो फिर ये चीज़ें वो बिल्ट इन अंदर प्रोवाइड कर देता है और आपको ये काम नहीं करना पड़ता, और आप डिवाइस का नेम इधर लाते हैं इस जगह, और उस नेम को या LED या स्विच या जो भी, उसको फिर यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अलबत्ता पिन नंबर जैसे इसमें 18 है फॉर GPIO वाले केस के लिए, ये इस BCM वाले केस के लिए उसमें भी आप यही वाला पिन नंबर इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपने इस केस में ये तय कर लिया कि डायरेक्शन आउट की है, फिर आप इन पर आउटपुट देने के लिए, जनरेट करने के लिए हाई और लो। हाई का मतलब आप यहाँ पर, हमारा मतलब है जैसे हम DLD में 1 और 0 कहते हैं, यही उसी के लिए वर्ड हाई और लो भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसी के लिए कई दफ़ा आप वर्ड एनेबल और डिसेबल का भी प्रोग्राम में देखेंगे, और विच अल्टीमेटली मीन्स कि वेर एवर इट इज़ हाई इट मीन्स अवर दिस 3.3 वोल्ट्स कि वहां पर वो जनरेट होंगे। जब आप हाई कहोगे तो यहाँ 3.3 वोल्ट्स निकल आएंगे जिससे आप LED को ड्राइव करोगे। जब आप लो कहोगे तो इसी पिन पर 0 वोल्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे और आपका LED ऑफ हो जाएगा। तो ये अब उस पिन पे जिसकी डायरेक्शन आपने आउट सेट की थी, आप एक्चुअली लेवल्स इस्तेमाल करने के लिए डॉट आउटपुट एंड हाई, डॉट आउटपुट एंड लो, और साथ वो पिन हमेशा आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑन होने के बाद कितनी देर वो रहे और वेट करे, स्लीप से कह रहे हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं। ये तीनों मोड्स की यहाँ पर हमारी ये समरी है। और इसकी फिर हमने एग्जाम्पल जो की वो ये देखिए, ये अब GPIO 0 वाला केस की एग्जाम्पल है। वही LED उसी पिन पे है, और ये देखिए यहाँ 18 इसने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये हमारे GPIO नंबर इस्तेमाल करेगा। यहाँ वो कहेगा फ्रॉम GPIO 0 इम्पोर्ट, और फिर यहाँ डिवाइस नेम दे दिया उसने LED। ये उसका अपना नेम है जो आपको फॉलो करना है कि ये आपने मेंशन किया है और इसी को आप थ्रू आउट कोड में करोगे। जिस तरह आप क्लास से इंस्टेंस बनाते थे, इसी तरह फिर आप इस डिवाइस जो इसने डिफाइन की हुई है उसकी क्लास, उससे आप ये उसका अपना इंस्टेंस बनाओगे और थ्रू आउट द कोड इसको इस्तेमाल करोगे। तो आपने इसके क्लास को यूज किया कि LED की क्लास you at connected at pin 18, which pin means GPIO 18. Pin number is something different. The pin number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, it's 12 पिन नंबर, बट आपने GPIO नंबर लिखना है, इसमें डिवाइस का नेम लिखना है। जब डिवाइस के नेम के साथ आप नंबर लिखोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली मीन यू आर राइटिंग द GPIO नंबर। इस क्लास को आपने एक तरह से इंस्टेंशिएट कर दिया, या इस डिवाइस को एज नेम, दिस इज योर नेम, यू डोंट हैव टू यूज द नेम LED। या आपने अपनी कन्वीनियंस रीडेबिलिटी के लिए कहा है, यू कुड मेक इट एज एन ऑब्जेक्ट OBJ1 और X और Y और समथिंग। तो ये आपका वेरिएबल है जो आप मेंशन कर रहे हो। जब आप एक दफा इंस्टेंशिएट कर दोगे इस वेरिएबल पे, तो जिस तरह हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट के नाम को ही आगे मेथड्स कॉल करने के लिए बुला रहे हो कि LED.on, LED.off, ये वाला। ठीक, ओके, इट कुड बी डिफरेंट। ये वो बीच में स्लीप। तो इस केस में आपने हाई अप्लाई किया, यहाँ हाई अप्लाई किया, बट आपने हाई लिखा नहीं। ऑन का मतलब है ये हाई इस्तेमाल हुआ है। ऑफ किया है तो इसका मतलब है उसे लो किया है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट अप्लाई हो जाएंगे उस पिन पे, और यहाँ उस पिन पे 0 अप्लाई हो जाएंगे पिन 18 पे, और ये इस तरह से काम करेगा। तो ये हमारा GPIO 0 वाला ऑप्शन है। जबकि हमने सब डिस्क्राइब कर दिया, अब हियर इज दैट
कोड जिसमें GPIO बोर्ड इस्तेमाल करके वही ये आपने इस केस में हमने ये वाला पैकेज RPI GPIO और उसके साथ सेट मोड GPIO बोर्ड इस्तेमाल किया था जब हमने कल ये एग्जांपल की थी, जिसमें हमने 3 LEDs RGB को ऑन करने के लिए इस कोड को लिखा था। हमने ये सारा हमारे उस पूरी लर्निंग ऑफ उसकी हमने समराइज किया और उनको आपस में डिस्टिंग्विश किया, क्योंकि शुरू में जब आप ये लर्न कर रहे हो तो ये 3 मोड होना और 3 चीज़ें होना और पैकेजेस होना आपको बॉदर करते हैं और एरर कॉज करते हैं। पहले असाइनमेंट आपकी जो कल की प्रोजेक्ट है वो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दीज 3 पैकेजेस है। ओके, ऑलराइट, सो दैट एंड्स। बाकी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की थी विच शुड बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब, और अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब हम अपना आज का लेक्चर को शुरू करते हैं, कंटिन्यूइंग विद द सेम इंटरफेसिंग ऑफ रेस्पबेरी पाई यूजिंग GPIO, सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल मोर। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने कल एक बहुत सिंपल LED को 3 तरीकों से सॉफ्टवेयर के ज़रिए फिज़िकल कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को समझा और उसकी डिटेल देखी। करंट लिमिटिंग, avoiding that your pin of the Raspberry Pi should not burn out, the LED which you are connecting should not burn out, and all those calculations, कि which resistor you should put for as a limiting resistor and how these modes work, ये हमने कल सीख लिया था। अब हम इसी को जारी रखेंगे और मज़ीद सेंसर्स एंड कंट्रोल्ड डिवाइसेस को की एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यही कोड्स उनके लिए बार बार हम लिखेंगे मुख्तलिफ सिनेरियो में और एप्लीकेशंस में। तो मोर सेंसर्स एंड मोर कंट्रोल डिवाइसेस थ्रू रास्पबेरी पाई फॉर फिजिकल कंप्यूटिंग। ओके, तो कल हमने LED को डिटेल से सीखा और समझा, जो कि एक आउटपुट डिवाइस थी और उसके मामलात उसको इंटरफेस करने के हमने सीखे। आज हम एक बेसिक इनपुट डिवाइस के कॉन्सेप्ट्स को देखना और समझना चाहते हैं कि कल हमने रास्पबेरी पाई से आउटपुट निकाली थी, आज हम रास्पबेरी पाई में इनपुट फीड करना चाहते हैं और इनपुट डिवाइस को स्टडी करना चाहते हैं। एक कॉमन, दिस इज नॉट द ओनली बट मोस्ट ऑब्वियस एंड सिंपल इनपुट डिवाइस के लिए आपको स्विच का इस्तेमाल करना होगा। स्विच का मतलब क्या है कि आपने इनपुट पर, रास्पबेरी पाई के इनपुट पर लेट्स से हाई अप्लाई करना है या लो अप्लाई करना है। इस मकसद के लिए आपको ज़रूरत है तो आप फिर एक स्विच लोगे कि भाई इस स्विच के ज़रिए से आप यानी हम कह रहे हैं इनपुट के तौर पर आपने करना है, तो इसलिए स्विच की आपको ज़रूरत पड़ी। ये आपका रास्पबेरी पाई है। ये और इसके किसी पिन पे आपको इनपुट आज फीड करने का सीखना है। तो एक इनपुट फीड करने का तरीका सिंपलेस्ट ये है कि आप लीजिए ये बैटरी आपके पास हो हाई, जैसे लेट से आपके पास 3.3 वोल्ट्स मौजूद है एज ए हाई। हाई के लिए हम आमतौर पे 3.3 वोल्ट्स ही यूज़ करेंगे जब तक कि वो कोई डिवाइस जो इनपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं उसको 5 वोल्ट्स की ज़रूरत है तो अलग बात है। हमारे लिए जनरली हाई इज़ 3.3 वोल्ट्स, दिस इज़ हाई। हाई एनेबल और लेवल 1, लेवल 1 जो DLD में हम कहते थे 1 और 0, दिस इज 3.3। लो, यहाँ इसमें मैं एनेबल भी ऐड कर दूँ। एनेबल आमतौर पर वर्ड हाई के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ऑल्दो वन कैन ऑलवेज डिसाइड कि वो अदरवाइज करे, मगर हम अभी जो कॉमन कर रहे हैं वो करें। डिसेबल करने के लिए हम लो अप्लाई करते हैं और उसमें 0 वोल्ट्स अप्लाई होते हैं। तो इनपुट पर ये चीज़ें इस्तेमाल का मतलब है कि यहाँ पर इनपुट पिन पे या आप 3.3 वोल्ट्स लगाएं तो आपने हाई फीड कर दिया, या आप 0 करें तो आपने 0 फीड कर दिया। तो इस काम को करने के लिए कि आपने कोई हाई या फीड करनी है, यू नीड सम स्विच।
कि जब आप स्विच को ऑन करें तो ये चीज़ इस पे कनेक्ट हो जाए, यानी इस पाथ में आपको एक स्विच कनेक्ट करना है कि या ये हाई कनेक्ट हो जाए या ये लो कनेक्ट हो जाए। ठीक, तो इस पर्पस के लिए आप यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं टू मेक द पाथ कंप्लीट। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं स्विच लगाना है एज ए वन सोर्स ऑफ इनपुट करने के लिए, वोल्टेज को सोर्स करने के लिए स्विच लगाना है, तो स्विचेस के बैकग्राउंड और यूजेज और वैरायटी को भी हमें समझना चाहिए। बहुत ही बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट द स्विच जो हम देखना चाहेंगे। ठीक, पहले तो स्विचेस के बारे में आपको अक्सर जगह नजर आएगा पोल्स एंड थ्रो वाली बात कि यार ये स्विच सिंगल पोल, ये यहाँ सिंगल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, looks like quite a mix of things, SPST, DSP. But if we look at it conceptually, you can define any configuration yourself. It's very, very simple. पोल्स, पहले पोल और थ्रो में हम डिफरेंस कर लें, फिर उसको सिंगल डबल दोनों अरेंजमेंट में देख लेंगे। पहले सिंपलेस्ट केस में ये एक स्विच है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। जैसा कि यू नो इट, स्विच का मतलब यही है कि आप, ये उसकी डायग्राम है टिपिकली। मैं इस केस में आमतौर पर जिधर ये वाला पार्ट ड्रॉ हुआ है, तो इस पार्ट को हम ये वाला पार्ट, मैं इसको इस केस में सिंगल पोल सिंगल थ्रो में डज नॉट मैटर कि हम किसको पोल कहें और इसको थ्रो कहें, फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। मगर लेट्स से मैं ये वाली साइड जिधर ये प्रेस होने वाला है, मैं इधर पोल इसको रखता हूँ और फिर उसको हम फॉलो करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि ड्रॉ करने में ऑल्दो पोल का रोल आपको समझना ज़रूरी है, वो फिर भी है। ये लाइन आप कभी इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पोल का रोल समझो। तो मैं इसको कह रहा हूँ ये मेरी साइड पोल है। सिंगल वाले केस में मैटर नहीं करता, बट हम डिफाइन यहाँ कर रहे हैं, ये पोल है। और यहाँ पर फिर स्विचिंग, अगर मेरा ये पोल है, ये मेरा वो पॉइंट है जिसको मैंने कनेक्ट करना है आगे किसी चीज़ से, या आउटपुट से या इनपुट से, और इधर मुझे चॉइसेस मिलने हैं कि मैंने किधर से वो चीज़ आ रही है। तो ये स्विचिंग है कि मैं इसको स्विच कर रहा हूँ ऑन या स्विच कर रहा हूँ ऑफ। तो सिंगल पोल सिंगल स्विच में या क्लोज होगा और या ओपन। क्लोज में कनेक्शन बन जाएगा अगर इधर से कोई चीज आ रही थी, इस तरफ से सपोज ऐसा होगा, इधर से एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, 5 इलेक्ट्रिसिटी मेन्स आ रहे हैं, मेन्स 220 आ रहे हैं। ये आपके घर में जो हमारे स्विच लगे हुए, जो आप पुश एक साइड या दूसरी साइड पे कर देते हो, इधर से ये 220 वोल्ट्स मेन्स आ रहे थे, इधर आपका बल्ब लगा हुआ था, ये आपका बल्ब है, ये से न्यूट्रल में चला गया, यहाँ से रिटर्न। ठीक है, अच्छा, तो आपने जब स्विच को एक पोजीशन में हमने किया तो ये मेक हो जाएगा, मेक, और उधर से ये मेन्स इसमें आ जाएंगे। और अगर हमने इसको दूसरी पोजीशन में जब करते हैं आप उसको, तो ये ओपन हो जाता है। कनेक्ट दूसरी कहीं नहीं होता, इधर इट इज जस्ट ओपन, नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, और कनेक्टेड। तो इसमें थ्रो भी सिंगल है, ये थ्रो है कि थ्रो सिर्फ एक एंड पर हो सकती है कनेक्ट करने के लिए, और अगर आप थ्रो को हटाते हैं तो दूसरी जगह ये कनेक्ट नहीं होता, बल्कि ये हवा में है, नॉट कनेक्टेड में चला जाता है, ओपन। तो इस केस में ये थ्रो सिंगल है, ये थ्रो है, ये सिंगल है, एक जगह थ्रो होता है उस या उससे हट जाता है, दूसरी जगह थ्रो नहीं है इसमें, तो ये सिंगल थ्रो है। ये पोल इसका एक है कि जो भी थ्रो से चीजें आनी है वो हमेशा इस पोल पर आनी है, या इस पोल से आएंगी और उन थ्रोस पे जाएंगी अगर एक से ज्यादा है या एक है। तो पोल एंड थ्रो अगर हमें समझ आए, इसमें पोल भी एक है
और थ्रो का ऑप्शन इसका आने का सिर्फ एक कनेक्ट का है और उसके बाद दूसरी साइड पे कुछ कनेक्ट करने को नहीं है। तो ये सिंगल थ्रो और ये सिंगल पोल। अगर हम ये अच्छी तरह समझ गए हैं तो हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब चलें, मैं पहले इसको ले लेता हूँ कि मैं यहाँ हम सिंगल थ्रो की बात कर रहे थे, तो अगेन मैं कहता हूँ ये मेरा पोल है, पोल पहले की तरह इसे। लेकिन अब ये जब थ्रो है इसकी, तो ये इधर और इधर, अब इसकी भी दो पोजीशन है स्विच की, यहाँ भी दो पोजीशन थी मगर दूसरी पोजीशन पे कुछ कनेक्ट करने को नहीं था। यहाँ जब इसको आप दूसरी पोजीशन पे ले गए तो उधर भी कनेक्ट को है, तो ये स्विच या इधर कनेक्ट होगा, अगर आप एक पोजीशन में स्विच को ले जाएंगे तो इधर कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ओपन होने के बजाय दूसरी जगह कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दो थ्रोज हैं, ये टू थ्रोज हैं, डबल थ्रो। पोल वही एक है। इसके दोनों सिमतों में अपने डिफरेंट रोल हैं। इसमें खाली वो पावर इलेक्ट्रिसिटी या कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, इसमें आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से, यानी अगर या आप कहें इस तरफ से, ओके, कोई भी कनेक्टिविटी की एग्जांपल्स हो सकती हैं। चलो, अगर हम इस तरफ से इनपुट लाएं तो टू पर्सन्स आर देयर, एक पर्सन ए हु इज स्पीकिंग और इधर एक पर्सन टू हु इज स्पीकिंग, ठीक है। अच्छा, ये वो बंदा है जो हेयर ईयर है आपका, ये सुनने वाला, आप सुनने वाले हो, ठीक है। अगर आप स्विच को इस तरफ कर दोगे तो आप ए से बात कर सकते हो, ए आपके साथ थ्रू हो जाएगा, पर्सन ए से कम्युनिकेट कर रहे हो आप। अगर आप इधर थ्रो कर दोगे तो पर्सन बी से कनेक्ट हो गए उधर से। ये इधर की एग्जांपल है कि इधर से इनपुट भी आ सकती है इस कॉमन यूजर के लिए, और दूसरा दूसरी तरफ भी हो सकता है। इसकी कोई डायरेक्शन तय नहीं है कि हमेशा इधर से इनपुट आनी है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप, एक चीज है आपकी, लेट्स से ये ओके 5 वोल्ट्स आप ला रहे हैं या 3.3 वोल्ट्स, हमारा 3.3, ये उधर से आउटपुट निकली आपके रसबेरी पाई से, और आप स्विच को एक तरफ करें तो आप कहते हो मैं रेड एलईडी ऑन करना चाहता हूँ, रेड, ये इस तरह ये रेड एलईडी ऑन हो गया, रेड। और आप कहते हो मैं दूसरी तरफ स्विच को करूं तो सपोज यहाँ आपने ग्रीन एलईडी लगाया, वो ऑन हो जाए, ठीक। तो इधर परमानेंटली 3.3 वोल्ट्स आ रहे हैं, या तो आपने वीसीसी से ले लिया है, अपने पावर पॉइंट से लिया है, या आपके रास्पबेरी पाई की आउटपुट से आया है, और आपने एक पोजीशन में एक एलईडी को जलाना है, एक में दूसरे को, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर ये चीज वहां आप लगाते हैं तो आपको इधर से फर्स्ट को जो आउटपुट आ रही थी वो उधर, इधर आप एक एलईडी लगा के उसको ऑन कर सकते हैं, मगर जब आप इसको दूसरी पोजीशन में ले जाएंगे तो यही एलईडी बस ऑफ हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरा एलईडी आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें और इसमें ये फर्क हो गया। ये दोनों थ्रोज के एंड इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसमें एक ही एंड इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा एंड इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये सिंगल पोल, सिंगल थ्रो, सिंगल पोल, डबल थ्रो, ओके। ये आप मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में बहुत स्मार्टली बेहद जगहों पे आपको इसका काम पड़ता है और आप इसे यूज करते हैं राइटली, दोनों डायरेक्शन में यूज। मैंने इसे यहाँ मिसाल दोनों डायरेक्शन की दे दी। इसका इस्तेमाल है, कोई ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है कि हमेशा इधर से आने वाली चीज को करना है। इधर की चीज भी दो जगहों पे हो सकती है और दो चीजें एक पॉइंट पे आ सकती हैं, तो इसलिए ये पोल का नाम इसे देते हैं, इन्हें थ्रो का नाम। अब अगर ये हमने समझ लिया, फिर ये सिंपल हुआ है कि अगर हम कह रहे हैं डबल पोल और सिंगल थ्रो, ये दो पोल हैं जिनको आपने आगे कनेक्ट करना है, लेकिन थ्रो वाइज हर पोल के पास वो वाला ही इधर का ऑप्शन है कि या ये कनेक्ट होगा या ओपन। इसी तरह ये पोल भी या कनेक्ट होगा या ओपन, इसके पास दूसरा चॉइस थ्रो में कनेक्ट होने का नहीं है। तो थ्रो वाइज इसकी ये अरेंजमेंट है, सिंगल थ्रो, थ्रो वाइज ये सिंगल थ्रो है कि या कनेक्ट, कनेक्ट ऑन, क्लोज और ओपन थ्रो। लेकिन पोल दो हैं, यानी दो ऐसे स्विचेस लगे हुए हैं तो दो पोल हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इस केस में आपको ये यूज होगा कि दो चीजें दो डिफरेंट चीजों पर
कनेक्ट हो सकती हैं या नहीं। अगर हम इस मिसाल को लें तो ए और बी ये दो लोग थे और ये बात करने वाले लोग इधर सी एंड डी थे। अच्छा, तो जब आप इसको कनेक्ट एक, अच्छा ये दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं, जुड़े हुए हैं। जब आपने इसको एक पोजीशन में किया तो ये दोनों ए जो है वो सी से बात करने के लिए हो गया, बी जो है वो डी से बात करने के लिए कनेक्ट हो गया। लेकिन जब आप स्विच को दूसरी पोजीशन में करोगे, ऑन और ऑफ जैसे होता है, तो दोनों ओपन हो गए, दोनों बात नहीं कर सकते और दूसरे एंड पर कुछ नहीं है। ठीक, तो ये इसी की डबल की। अब अगर हम ये कहें डबल पोल डबल थ्रो, तो वो इसकी दो वो हैं कि ये दो थ्रोस का केस वही रहा। लेकिन जैसे अभी इस केस में या ये दोनों कनेक्टेड थे या ये दोनों ओपन हो गए थे। अब यह है कि वही वाले, सपोज मैं कहूं कि चलो ये हमारे सपोज ओरिजिनली ये वाला इस जगह हमारा था ए, ओके चलो यहाँ ले लेते हैं ए और हमारा यहाँ बी, ये पिछले इस वाली एग्जांपल थे, और ये सी और ये डी। ठीक है, हम उसी अरेंजमेंट में जैसे पहले थे, जब ऑन आपने किया तो ए सी से कनेक्ट हो गया और बी डी से, जैसे यहाँ पे हुआ था इधर। लेकिन वहां पे जब आप ऑफ करते थे, इसको दूसरी पोजीशन में ले जाते थे, तो बस नथिंग वॉज देयर, यहाँ कुछ नहीं था दूसरी पोजीशन में। अब इस केस में दूसरी पोजीशन में भी, बिकॉज इट हैज डबल थ्रो, तो दूसरी थ्रो पर भी यूजफुल चीजें हैं। तो मे बी अब आप यहाँ पर एक्स और वाई लोगों को बात करने के लिए आप बिठा सकते हैं। तो एक पोजीशन में जब आप कनेक्टेड थे तो ए सी से बात कर रहा था और बी डी से कर रहा था। जब आपने दूसरी पोजीशन में किया तो अब एक्स सी के साथ थ्रू हो गया और वाई डी के साथ थ्रू हो गया। सेकेंड ऑप्शन भी स्विच का यूजफुल है बिकॉज ऑफ द सेकेंड थ्रो। इस केस में सेकेंड ऑप्शन यूजफुल इस नहीं है, बस पहलुओं को डिस्कनेक्ट कर दें। तो ये तमाम अरेंजमेंट्स, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल थ्रो, दैट जस्टिफाइज, ये सब लॉजिकल हैं और बड़े यूजफुल हैं। इनकी अगर आप इनको समझते सही हो तो देर आर सो मेनी वेज यू कैन यूटिलाइज इट, द राइट स्विच इन अ राइट वे। ये हो गया नॉर्मल स्विच जिसको आप जानते हैं ऑन ऑफ के तौर पर, ये उसके हमने बातें कर ली। अब फिजिकली बहुत सारे ऑप्शंस इसमें वैरायटी के हैं। मसलन आप इस तरह का स्विच अभी यूज कर रहे होंगे, एक जो अभी पहले लैब में आप करेंगे, इस पर ब्रेड बोर्ड पे लगाने के लिए उनकी स्पेसिंग के मुताबिक 4 लेग्स को स्पेस करके ये इस तरह के स्विच आपको मिलेंगे। ये अभी आप पुश टाइप स्विच की एक अरेंजमेंट है जो आपने यूज करनी है। देर आर सो मैनी अदर्स, वो हम बात करेंगे। तो मगर इसमें स्विचिंग वाइज देखें तो एक सिंपल केस ये है, सबसे पहला ये वाला बना, सिंगल पोल सिंगल थ्रो अगर इसको बनाना है तो इन्होंने उस केस में, क्योंकि सिर्फ एक स्विच इस तरह का लगना है, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो में ये लगना है, इसको बनाने का एक तरीका, इसी स्विच को ड्रॉ करने का एक तरीका ये है कि आपने यही ये 2 पॉइंट बनाए और इन पे ये इस तरह, ये क्लासिकल नॉर्मल स्विच को इसी तरह बनाते हैं जैसे आपका पावर स्विच है हमारे घरों में, उसको इस तरह ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसी स्विच को अगर आप पुश वाले स्विच से बनाना चाहते हैं जैसा कि ये है, तो आप इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, विच मीन्स कि इधर से आप पुश करेंगे तो ये जुड़ेगा। तो इसकी डायग्राम इसी स्विच की यहाँ डायग्राम ये बनी हुई है, ये पुश वाले अरेंजमेंट में शो की है, बट इट इज एग्जैक्टली द सेम स्विच। सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, बट इट इज पुश टू ऑन टाइप स्विच के। पुश करेंगे तो ये ऑन जुड़ जाएगा, रिलीज करेंगे तो खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। पुश टू ऑन टाइप स्विच कह लें आप इसे, ठीक, पुश टू ऑन। पुश टू ऑन इसकी वर्किंग अरेंजमेंट है, पुश टू ऑन। पुश टू ऑन हम क्यों कह रहे हैं कि यू कैन ऑलवेज हैव अ स्विच, कि जैसे आप जब पुश करें तो वो अलहदा हो जाए और जब आप छोड़ें तो वो जुड़ जाए, वन कैन, तो उसको पुश टू ऑफ कहते हैं।
है? लेकिन एक टिपिकल नॉर्मल कॉमन सेंस अरेंजमेंट यही है, पुश टू ऑन, जब आप पुश करें तो जुड़ जाए, जब आप छोड़ें तो ये ऊपर चला जाए। तो पुश टू ऑन टाइप सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच ये है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल पोल सिंगल थ्रो, इसका आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए थे, 4 नहीं चाहिए थे। यू कुड हैव जस्ट दीज 2 लाइंस, एक तरफ से ये वाला पॉइंट ये लगा होता और दूसरी तरफ ये, तो एक भी काफी था। सिर्फ 2 पिंस चाहिए आपको, 2 पॉइंट्स चाहिए। लेकिन क्योंकि इसके पास बाय बने हुए 4 थे, तो इसने कहा अच्छा जब मैं इसको सिंगल पोल सिंगल थ्रो करूं तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इंटरनली इन दोनों को भी जोड़ दूं। अब ये पूरा एक पॉइंट बन गया, जुड़ने की वजह से ये एक पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट, दे आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स नाउ, फिजिकली नजर आ रहे हैं बट यहाँ इस लिहाज से ये कनेक्टिविटी वाइज एक है। अब इसके दरमियान ये सिंबल हमने स्विच लगा दिया, ये वाला पुश वाला। तो ये एक जस्ट लाइक कि अगर वो इस तरह 4 लेग्स देने के बजाय एक लेग इधर दे देता, एक लेग इधर दे देता और यहाँ पे ये बीच में स्विच लग जाता, तो ये बात बन जाती। मगर क्योंकि ब्रेड बोर्ड के हिसाब से उसने यहाँ पर सेंटर में लेग्स देने के बाद उसने इधर दिए हैं और उनको अंदर से जोड़ दिया है, तो दैट इज योर सिंगल पोल सिंगल थ्रो जो आप पहली लैब में इस्तेमाल कर रहे होंगे। और ये पुश टाइप ही आप करेंगे कि जब जो पुश करें तो वो ऑन हो जाए और जब ऑफ करें तो ऑफ हो जाए। वी कैन यूज द अदर स्विच ऑल्सो बट दिस इज द वन आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसी में कम से कम इसको हम थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं। इसी में अगर वो इंटरनली ज्वाइन ना करे, ये जोड़ा हुआ नहीं है, उसने शॉर्ट नहीं किया हुआ, फिर आपके पास ये 4 पॉइंट्स बन जाएंगे और आप उसको इस किस्म की अरेंजमेंट्स में यूज कर सकते हैं जैसा कि ये वाला है। ठीक है कि आप अब 2 स्विचेस बना लें, इसके दरमियान एक स्विच लगा लें, इन 2 लेग्स के दरमियान एक स्विच ये वाला, और इन 2 लेग्स के दरमियान एक स्विच लगा लें ये, और फिर ये बीच में से जुड़ा हुआ ना हो। और यही 4 लेग्स में गुंजाइश है कि ऐसे 2 स्विच आप लगा लें, हैं? यानी अगर ये आपस में नहीं जुड़ा हुआ तो एक स्विच इधर लगाया, एक इधर लगाया और बीच में से इन्हें काट दिया, नो कनेक्टेड, तो ऐसे 2 स्विचेस बन जाएंगे। तो डबल पोल सिंगल थ्रो, इसी में वो अरेंजमेंट है। तो 4 लेग्स होना के अलावा आपको पता हो कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और इनकी कनेक्टिविटी क्या है। समटाइम्स आपको डाउट आए कि आपके पास ये स्विच है 4 लेग्स का, ये कौन सा है, ये है या ये है, और अगर ये है तो किस तरह कौन सी लेग्स आपस में जुड़ी हुई हैं और आप किधर आपका स्विचिंग एक्शन है। आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर ये आपने स्विच कहीं लगाया है, फर्ज करें किसी आउटपुट पे है, ये कोई ले रहा है, और अगर आपने ये वाली पिंस, ये तो शॉर्टेड है, अगर आपने इन 2 एंड्स को स्विच समझ के कनेक्ट कर दिया कि आपने कहा कि ये इधर से आएगा, ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो आप पहले ये देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें दे आर वेरी petty things but they are so dangerous that you may burn out your very expensive thing। कि उसके आउटपुट आपने कनेक्ट की थी और आपने सोचा कि आप एक ओपन स्विच है यहाँ पर जिसके साथ लगा रहे हैं और देयर इज नो डेंजर, और आपका पता चला कि आपने इन 2 एंड्स पे लगाया और वो शॉर्ट हो गया और बर्न आउट हो गया। ठीक, तो यू अब उसको यूज करने से पहले अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में शक है, जो कि आपके 4 लेग्स हैं और आपको नहीं मालूम, या तो आप उसके मैनुअल या उससे देखते हैं और आपको पता हो कि ये है। लेकिन सेफर और हमेशा ये हो कि आपके पास जब भी एज ए हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं तो एवरीबॉडी मस्ट हैव फ्यू थिंग्स, जिसमें से एक एसेंशियल थिंग एवोमीटर है, कि जिसमें आप वोल्टेज एवोमीटर, एम्पियर, वोल्ट्स, ओम्स, इसको आप हर के पास, या मल्टीमीटर, सम पीपल कॉल इट मल्टीमीटर, ये या इसका कोई इक्विवेलेंट आपके पास जरूर होना चाहिए जब भी आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हो। यहाँ हम लैब में भी आपके लिए ये चीज एक्वायर कर रहे हैं और है, होगी, और
एनीवे कहीं भी आप काम करें तो आप ये ज़रूरी है हार्डवेयर पे काम करने वाले पर्सन को ये एक ये बहुत लोएस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन में भी है, स्मॉलेस्ट साइज में भी है, जो हमने एक्वायर किए हैं वेरी लो कॉस्ट। और आप जो रोबस्ट यूजर है, इंडस्ट्रियल यूजर है, उनका तो दे बाय वेरी एक्सपेंसिव विद लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस एंड कॉस्ट एंड ऑल दैट, दे कैन अफोर्ड उनका। हम आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास सिंपलेस्ट चीजें होनी चाहिए जिसमें आप एम्पेयर वोल्टेज मैयर कर सको, करंट को पाथ में लगा के मैयर कर सको और ओम देख सको। इस केस में आपको ये देखने के लिए कि ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको उसका ओम वाला मोड चाहिए। ओम ओम वाले मोड का मतलब होता है आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, अब आपके पास ये स्विच था, आप देखना चाहते हो कि यार इसकी क्या अरेंजमेंट है और कौन सी लाइनें इसकी शॉर्ट है। आप ओम के सिलेक्शन में उसकी दो पिनों को लो और आप इन दो के दरमियान लेट से ट्राई कर रहे हो। आपने पहले इधर ट्राई किया, आपने देखा कि नहीं ये ओपन है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी आपकी नीडल। इन डिफॉल्ट में ओम में इन्फिनिटी पर होती है, एक इन्फिनिटी एंड है और दूसरा एंड नीडल का या वैल्यू डिजिटल वैल्यू का जीरो या ओपन हाई डैश डैश डैश। नीडल इधर है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये आपकी लीड्स हैं, ये लीड्स हैं, ये आपकी लीड्स हैं। ठीक, अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान इन लीड्स को लगाते हैं, आपने इधर लीड्स को शॉर्ट किया, ये लीड थी आपकी, शॉर्ट किया, ये वो जिधर आप कनेक्ट कर रहे थे, इन दो पॉइंट्स पे आपने उन लीड को लगाया और इसके दरमियान ओम देखा कि भाई क्या है। शॉर्ट करके तो आपने देख, जब शॉर्ट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। जब आपकी ये लीड्स ओपन है और जहां आप इस डिवाइस पे लगा रहे हैं, यहां पर आपने स्विच की डिवाइस पे लगाया, ये इन दो पॉइंट्स पे लगाया, अगर ये ओपन है तो ये इन्फिनिटी पे ही रहेगा, ये हाई वैल्यू पे रहेगा। अगर ये आपस में शॉर्ट होती तो ये नीडल जीरो पे चली जाएगी या डिजिटल मीटर जीरो रीड करेगा। इसका मतलब है ये लाइनें शॉर्ट हैं। तो आप इसको इससे ट्राई करोगे शॉर्ट है, इसको इससे ट्राई करोगे शॉर्ट है, ये ट्राई करोगे ओपन है, ये ट्राई करो ओपन, तो आपको स्विच की अरेंजमेंट पता चल गई कि वो ये है। तो अब आप कनेक्टिविटी किसी चीज के आउटपुट लगा रहे हो और उसको स्विच गए तो आउटपुट यहाँ आएगी और फिर ये स्विच होगा, मे भी आगे कोई रजिस्टर और कुछ और वगैरह लगाएंगे। ओके, ये चीजें शुरू में आपको जरूर अच्छी तरह फेमिलियर हो जाना चाहिए, फिर आप बहुत सारे फ्यूचर में हार्म टू योर डिवाइसेस से बचते हैं। ओके, और फिर अगर ये वाला अरेंजमेंट होगा तो वो इस तरह से नजर आएगा कि भाई ये आपस में यहाँ ये भी शॉर्ट नहीं है। और अगर आप प्रेस करते हो, अच्छा प्रेस टू ऑन भी देखना हो कि ये जो चीजें ऑन पहले ओपन दे रही थी आपको, जब आप प्रेस करोगे तो ये भी शॉर्ट शो करेंगी क्योंकि ये स्विच ऑन हो गया है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्विच का ऑपरेशन है, जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑन होता है, जब मैं छोड़ता हूँ तो ये लाइनें टूट जाती हैं। तो ये प्रेस टू ऑन का बिहेवियर भी चेक कर सकते हो और फिर कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, ये चाहिए। अच्छा, अब इनमें वैरायटी स्विचेस की इम्प्लीमेंटेशन वाइज, जैसे हमने पहले देखा ये नॉर्मल थ्रो स्विच है आपका, क्लासिकल पावर जो आपके लगे हुए हैं वो ये होते हैं। ये पुश टू ऑन पुश टू ऑफ टाइप स्विच है कि पुश हो तो आपका वो एक्शन हो गया और छोड़ा तो दूसरा एक्शन हो गया। अच्छा, एक स्विचेस ये होते हैं टॉगल और स्लाइड टाइप कि यही लेट से सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है या ये वाला कोई भी, उनमें इस तरह के ये पुश करके जैसे आप राइट और लेफ्ट को कर देते हैं वॉल के स्विच को, उसकी जगह एक इस तरह की लॉन्ग टॉगलिंग के लिए एक इस तरह का स्टिक लाइक चीज होती है, नीचे स्विच होता है। अमूमन रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह में कई दफ़ा ये होते हैं कि आप इसको एक तरफ टॉगल करेंगे
तो ये इस तरह ऑन पे चला जाएगा और दूसरी तरफ इसको टॉगल करेंगे स्टिक को तो ये ऑफ पे चला जाएगा, तो इनको टॉगल स्विच कहते हैं कि ये आप करें। अच्छा, इसी तरह यही काम करने के लिए अब ये काम यही हो रहा है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, उसके अरेंजमेंट पे हम कर रहे हैं। ये पुश का अरेंजमेंट है, टॉगल का अरेंजमेंट है, स्लाइड का एंगेजमेंट, ये अक्सर डीएलडी वगैरह में भी और इधर भी, कि आप यही सिंगल पोल सिंगल थ्रो के काम के लिए एक इस तरह का आपके पास ऊपर बना हुआ है स्लाइड करने के लिए, और नीचे इस तरह की चीज बनी हुई होगी, और उसमें लेट से ये 2 पॉइंट्स होंगे इस स्विच के, जो आप जब एक तरफ इसको स्लाइड करोगे तो ये जुड़ जाएंगे, और दूसरी तरफ स्लाइड करोगे, ये स्लाइड हो रहा है इधर, ये प्रोट्रूडिंग नॉब सी निकली हुई है, इसको आप स्लाइड, यहाँ टॉगल कर रहे थे स्लाइड, तो ये भी ऑन ऑफ काम यही हो रहा है सपोज, या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, मगर ये टॉगल टाइप है, ये पुश टाइप है। अच्छा, ओके, ओके, ये पुश टाइप है, और ये स्लाइड टाइप, स्लाइड, ओके। एक और अरेंजमेंट है कि जो अभी हमने पुश टाइप स्विच देखे, जो आप अभी इस्तेमाल करोगे पहले लैब में, कि पुश करें तो ये कनेक्ट हो जाता है, छोड़े तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन पुश टू लैच वाले स्विच होता है, पुश टू लैच, यानी आपने पुश किया तो वो जुड़ भी गया और रुक गया वहां, ठीक। फिर आपने उसको दोबारा पुश किया तो वो ऑफ हो गया, बाहर यानी पीछे आ गया। तो एक कनेक्शन ड्यूरिंग द पुशिंग, कि आप कहा है पुश टू ऑन, और एक आपने पुश किया तो हाथ छोड़ दें तो फिर वो लैच रहा, तो उसको कहते हैं पुश टू लैच स्विच, वेदर ऑन और ऑफ के लिए, जिस भी काम के लिए पुश टू लैच, पुश टू ऑन और पुश टू ऑफ। और ये टू स्टेट स्विच हम कह सकते हैं, जो ऑन और ऑफ होते हैं, जैसे हमारे पावर स्विच घर में लगे हुए हैं, और उन्हीं में की वैरायटी में मैंने आपको टॉगल का एक अरेंजमेंट बताया और एक आपको स्लाइड का बताया। ये टू स्टेट स्विचेस फॉर ऑन एंड ऑफ क्लासिकल के अरेंजमेंट्स हैं, ओके। ये सब अब आप फॉर ऑल टाइम्स जो स्विचेस का यूज और ये होता है, मैनी पीपल डोंट फील एनी, अगर किसी को इसके बारे में कम पता था या नहीं पता था, many you come across, you ask your electrical engineers with degree holding and ask them to distinguish that, even they will not distinguish this thing, so you are in a good shape, you are ready ahead of them, ओके। अब ये सारी स्टोरी हमारे इसमें क्यों थी, हम कोई उतना बॉदर कर रहे थे कि ये हम स्विच के मामलात सीखें, और अब हमने इनपुट के लिए, जैसे मैंने बताया, स्विच को इस्तेमाल करना है, और उसी तरह इस्तेमाल करना है कि किसी इनपुट पर या वन लेवल देना है या जीरो, या हाई, ये सिनोनिमस, हाई फीड करना है या लो फीड करना है अपने सिस्टम में। अच्छा, तो मैंने जैसे अभी बताया कि यार अब अगर आपका ये रास्पबेरी पाई हो और ये उसका इनपुट कॉन्फ़िगर कर दिया आपने पिन, और आपने कहा मैं इस इनपुट पर या हाई फीड करूंगा या लो फीड करूंगा, और उसके लिए मैं स्विच लगाता हूँ। अच्छा, अब आप अगर स्विच लगाते हैं या स्विच लगाते हैं, आप कहते हैं मैं इस पर लेट्स से वोल्टेज, हाई वोल्टेज 3.3 दे दूंगा, और अब क्या होगा, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो 3.3 ज्वाइन हो जाएगी, जब आप ऑफ करेंगे तो आप कहोगे कि ओके जीरो हो गया, यानी 3.3 नहीं है तो मैंने जीरो फीट कर दिया, ठीक है। या आप दूसरा अरेंजमेंट कहेंगे कि ओके, मैंने स्विच को इनपुट देने के लिए मैंने अर्थ के साथ इस स्विच को, यहाँ है ये मेरा लो का है, ये स्विच है, ये मेरा स्विच था जो हाई के साथ जा रहा था, कनेक्ट हो रहा था, अब मैंने कहा ये मेरा स्विच है, इसको ये अर्थ के साथ, ये एंड अर्थ के साथ लगा हुआ है, जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो अर्थ लग जाएगी इसके साथ, जब मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो हाई हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन है। हैंगिंग इनपुट्स आर नॉट ए रिलायबल वे ऑफ थिंकिंग के यहाँ पे वन लेवल अप्लाई होगा या जीरो होगा, यू आर नॉट श्योर। अगर बिल्ट इन उसमें वो कोई प्रोविजन हो जिससे वो इंश्योर कर रहा हो तो वो एजम्पशन आप पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन जनरली यू डोंट नो कि एक इनपुट है, वो जब हैंगिंग मोड में आती है यानी नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, तो उस पर इट इज पिकिंग सम, इट्स अनडिफाइंड,
मे बी इसके ऊपर नॉइज पिक होता है, और वो नॉइज का लेवल हाई है का है या नॉइज का लेवल लो के डोमेन में है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज के हाई या लो के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है कि लेट से ये कोई पता नहीं 1.8 से ऊपर अगर हो तो ये उसको हाई लेगा, डीएलडी या लॉजिक उससे ऊपर के चीज को हाई लेती है और उससे नीचे होगा तो उसको जीरो लेगा। अब आपका नॉइज किस डोमेन में है और कहाँ, अगर वो इस जगह है तो वो तो कभी वन कभी जीरो हो जाएगा नॉइस के वजह से, और अगर वो इस हिस्से में फिर रहा है तो वो जीरो में होगा, और अगर वो इस हिस्से में नॉइज फिर रहा है तो वो वन होगा। मगर अगेन क्योंकि नॉइज है, उसकी स्पाइक अगर दूसरी तरफ गई तो दूसरी तरफ ले जाएगा। तो हम कहीं पे इनपुट को हैंगिंग मोड में एस्यूम नहीं करते कि ये वन है या जीरो है। वी डोंट नो, इट्स अनडिफाइंड, इट कैन पिक नॉइज एंड कैन बी इन एनी लेवल। तो वी ट्राई टू एंश्योर कि जब हम कहें हाई तो वहां पर एश्योर्ड थ्रेशोल्ड से ऊपर का वोल्टेज अप्लाई हो, जब हम कहें लो तो एश्योर्ड उस पर जीरो या उसके करीब का कोई वोल्टेज अप्लाई हो। तो इस पार्ट के लिए फिर हम हमेशा जब कभी भी इनपुट कनेक्ट करेंगे तो वी विल लाइक टू एंश्योर बोथ लेवल्स अप्लाइड। इस पर्पस के लिए फिर ये पुल अप रेजिस्टर और पुल डाउन रेजिस्टर की नीड पैदा होती है। वो क्या है, लेट से पहले पुल अप को देखें। आपका यहाँ पर ये है जीपीआईओ का इनपुट, ये बोर्ड है आपका जीपीआईओ। इस पिन को आपने एज इनपुट कॉन्फ़िगर किया हुआ है और आप इनपुट फीड करना चाहते थे, और इस पर आपने एक वक्त में कहा या वन या जीरो मैं दूंगा, या हाई या लो अप्लाई करूंगा, ग्राउंड या 3.3 वोल्ट्स अप्लाई करूंगा। तो आप ये अरेंजमेंट लगाएंगे। पहला तो मैं इसको जैसे हमने पहले कहा था कि इसके साथ ये एक प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस तो आप इन एनी वे हमने बाय डिफ़ॉल्ट आपके तमाम किट्स में लगा दिए हैं, ये मौजूद हैं। ये लगा लेना चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट कि किसी वक्त भी कुछ ये लाइन एरर से कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपको प्रोटेक्ट करे। इस लेवल पे हम काम करें तो हमारा ये इनपुट पॉइंट है, तो हम कह रहे हैं यहाँ ये हमारा इनपुट पिन जहाँ पे फीड करना है। यहाँ फीड करने के लिए अगर मैं ये अरेंजमेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्विच को पुश करूंगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा और मैं जीरो अप्लाई करूंगा। इसका मतलब मैं स्विच को जीरो अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब मैं स्विच को छोड़ूंगा तो ये हैंग मोड बन जाएगा। अब ये हैंग मोड के वक्त एश्योर करने के लिए कि प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई हो, मैं ये पुल अप रेजिस्टर लगा रहा हूं। इस स्विच के साथ वीसीसी के साथ, या यहाँ 3.3 वोल्ट समझ लो या 5 वोल्ट समझ लो, जो भी हम 3.3 कहते हैं, तो एक रेजिस्टर जो इस स्विच से पुल अप होके यहाँ कनेक्टेड है। तो अब जब मेरा स्विच ओपन है तो ये इनपुट हैंग मोड में चली गई। इस वक्त ये 3.3 वोल्ट्स यहाँ प्रॉपरली अप्लाई हो जाएंगे और एक एश्योर्ड हाई लेवल मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जब स्विच ओपन हुआ और ये हैंग मोड में गया तो इस रेजिस्टर ने एश्योर्ड 5 वोल्ट्स अप्लाई किए। जब आप स्विच प्रेस कर दोगे तो ये पिन फोर्स टू ग्राउंड हो जाएगी। अगरचे ये रेजिस्टर है, यहाँ 3.3 वोल्ट्स आ रहे हैं, मगर इसके ये एंड अगर आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो आपकी ये इनपुट जीरो हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो स्विच से लो एनफोर्स हो जाएगा, लेकिन जब स्विच ओपन है तो ये पुल अप रेजिस्टर यहां पर हाई अप्लाई करेगा। इसको कहते हैं पुल अप रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट। आपकी बुक में थोड़े से उसने इन जगहों पे भी पुल अप पुल डाउन की बातें कर दी हैं जो गलत है। ठीक है, पुल अप रेजिस्टर का ये मायने है। अब हम ये कहें कि स्विच उसको पुल डाउन, उस सेंस में पुल अप रेजिस्टर और पुल डाउन रेजिस्टर का नाम इस्तेमाल नहीं होता। तो दिस इज द ओनली प्लेस फॉर पुल अप रेजिस्टर। ठीक, अच्छा। अब ये इसके दोनों के ये जब कनेक्टेड है तो यहाँ से जीरो मिल गया, जब ये ओपन है तो इधर से वन मिल गया और ये हो गया। अब दूसरा पुल डाउन रेजिस्टर। पुल डाउन रेजिस्टर का जैसे पुल अप चाहता है पुलिंग अप टू हाई, इसलिए इसका नाम है पुल अप रेजिस्टर। रेजिस्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू पुल डाउन टू जीरो। तो अब इस अरेंजमेंट में हम स्विच बिटवीन दिस वीसीसी 3.3 वोल्ट, वीसीसी का वर्ड आमतौर पर इस्तेमाल होता है, हम कह देते वही इस्तेमाल कर लेते हैं। वीसीसी हमारी इधर से आ रही है, स्विच के जरिए से हम ये तय कर रहे हैं कि अपनी इस इनपुट पे, ये हमारा इनपुट पॉइंट था, इस इनपुट पे जब स्विच प्रेस करें तो ये वी वोल्टेज हाई वोल्टेज 3.3 वोल्ट
हमारे इनपुट पे चले जाएं। जब स्विच छोड़ दें तो ये फिर 3.3 वोल्ट्स इधर ना जाएं। और हम सोच रहे थे कि अच्छा अगर 3.3 जब हम नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि 0 वोल्ट जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा अब ये हैंग मोड हो गया, जब छोड़ेंगे तो हैंग मोड हो गया। अब हैंग मोड इज नॉट अ गुड मोड, वी वांट टू एंश्योर कि जब हमने छोड़ा है तो 0 वोल्ट यहाँ अप्लाई हो। तो हमने फिर एक रेजिस्टर लेके 0 से कनेक्ट किया और उसको यहाँ लगा दिया। इसका मतलब जब स्विच ओपन होगा तो ये फोर्स्ड होगा ये चीज टू ग्राउंड। जब ये स्विच पुश होके ऑन होगा तो ये अभी भी ग्राउंड से लगा हुआ है, मगर ये 3.3 वोल्ट्स इस जगह आएंगे और रेजिस्टर के इस एंड पर होंगे। तो यहां पर उस टाइम में 3.3 वोल्ट्स हो जाएंगे या हाई वोल्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे स्विच प्रेस करने से हाई और स्विच छोड़ने से ग्राउंड अप्लाई होगा, नो हैंग सिचुएशन। तो इसमें क्योंकि रेजिस्टर पुलिंग डाउन टू ग्राउंड के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम पुल डाउन रेजिस्टर कहते हैं। इसमें ये रेजिस्टर पुलिंग अप टू हाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको पुल अप रेजिस्टर कहते हैं। ठीक, इंश्योर करना यह है कि हैंग्ड इनपुट ना रहे, दोनों लेवल्स एश्योर्ड अप्लाई हो। ठीक, ये इसी की दूसरी अरेंजमेंट। ओके, ये भी यू विल कम अक्रॉस जब भी कभी हार्डवेयर डिवाइसेस में चीज़ों को कनेक्ट करना है और इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी डीएलडी में भी था, शायद इस लिहाज से आपने वरी ना किया हो और वो ऑटोमेटिकली या लगा हुआ हो या काम चल गया हो उसके किसी इंटरनल प्रोविजन से, तो वो चल जाता है। बट यू मस्ट नो इट फॉर एनी डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, either digital systems of DLD or microcontroller of Raspberry Pi. ओके, ये आपके इंटरफेस के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें एक हमने एलईडी के लिहाज से कल सीखी और आज स्विच के लिहाज से आज सीखी। ठीक है, अब हम उनकी विल जस्ट be able to look at quite a few examples and we will know कि अब हम we are working in a safe mode। जो प्रोटेक्शंस वाले मामले थे हमने काफी अच्छी तरह देख लिए हैं, अब हम उनको डिफरेंट वे में कनेक्ट करते जाएं और इस्तेमाल करें। मोस्टली आप देखोगे कि अब हम GPIO 0 वाला थिंग विद डिवाइस नेम इस्तेमाल करते नजर आएंगे। और हमने वो सेटिंग मोड और कॉन्फ़िगरेशन और वो चीज़ें एक दफ़ा कर ली हैं, जहाँ कहीं कोड नज़र आएगा या हमें ज़रूरत होगी हम उनको इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर अब हम इस मोड में ही चलेंगे। GPIO 0 का पैकेज आपने इस्तेमाल किया एज ए डिवाइस, और हर डिवाइस के लिए उसमें है यहाँ बटन की डिवाइस, बजर, एलईडी एक्सेट्रा, उस नेम को फिर आगे लेके चलेंगे एज ए क्लास, उससे इंस्टेंशिएट करेंगे और उसको फिर आगे यूटिलाइज करेंगे, उसमें मेथड्स कॉल करेंगे। ये हमारा तरीका है। अच्छा, तो एक सिंपल, अब हमने ये जो स्विच सीखा उससे आप एक सिंपलेस्ट चीज जो बना सकते थे या बनाओगे इनफैक्ट आप अपनी फर्स्ट लैब में, वो ये है कि ये हमारा वो एलईडी, ठीक है कि डिफरेंट पिन पे है, डजेंट मैटर, मगर वही है जो कल हमने सीखा था कि एक एलईडी है जो लिमिटिंग रेजिस्टर के साथ एलईडी लगा सिंपल ग्राउंड में चला गया। ये आउटपुट का जो हमने कल सीखा था, आज हमने इनपुट का सीखा है। तो हम कहें ये स्विच, स्विच का जो पहला पुल डाउन वाला रेजिस्टर के साथ हम ये स्विच इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह भी है, मैंने उन दो में से कौन सा सिलेक्ट किया है। दोनों अरेंजमेंट लग सकती थी, ये पुल अप वाली भी इस्तेमाल हो सकती थी और पुल डाउन वाली भी। हमने यहाँ क्यों अभी पुल डाउन वाला ऑप्शन चूज किया वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इसका काम हम देख लें। ये हमारी पुल डाउन रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्विच है, इसके मिडिल पॉइंट से हम ये इनपुट फीड कर रहे हैं, तो ये हमारी इनपुट पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रास्पबेरी पाई थिंग, ये उसके लिए इनपुट है और ये रास्पबेरी पाई की आउटपुट है जो एलईडी को चलाएगी, आउटपुट उसको जलाती है। स्विच से हम इनपुट फीड करेंगे हाई और लो। तो अब ये हमारा VCC या V है जो हमने 3 वोल्ट 3.3 पे लगाया है। जब हम स्विच प्रेस करेंगे तो यहाँ हाई कनेक्ट हो जाएगा, जब हम प्रेस छोड़ेंगे तो इस रजिस्टर के थ्रू ये ग्राउंड है, ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगी। और आप ये इसको रीड करोगे, इसको जब ये प्रोसेसर आपके प्रोग्राम में आप कहोगे कि ओके फर्स्ट रीड द इनपुट ऑफ द स्विच,
हम चाहते हैं कि जब स्विच प्रेस हो तो ये एलईडी ऑन हो जाए, ठीक है। तो हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कहेगा ओके लुक एट दिस पिन GPIO 4, इज इट हाई, अगर ये हाई है तो ये एलईडी ऑन हो जाए। वैसे तो हम तो एक स्विच लगा के एलईडी आप डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप एक स्विच लगाएं, उसके आगे ये एलईडी लगा लें और ये ऑन हो जाएगा। मगर हमारा एम है अरेंजमेंट सीखना कि जहां प्रोसेसिंग की ऑप्शन है कि स्विच को देखे, यहाँ फिर रास्पबेरी पाई कंट्रोलर के तौर पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे। अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है या कोई इंट्रूडर डिटेक्ट होता है या कोई और मामलात आते हैं तो फिर वो इसको ऑन करे, ठीक है ना। इसलिए हम इस सिंपल एग्जांपल से वी आर मेकिंग अवर ग्राउंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। वरना एक स्विच से एक एलईडी आप ऑन वैसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, मगर हम चाहते जब ये स्विच हो यहाँ पे ये डायरेक्ट ना लगा हो, इधर ये जाए किसी प्रोसेसर में, वहां को प्रोग्राम रन हो, कोई डिसीजन हो और फिर इस एलईडी को पावर दे और ये चले। तो ये अरेंजमेंट, व्हेन यू प्रेस द स्विच दिस एलईडी शुड कम ऑन। अगर आप ये प्रोग्राम अब लिख रहे हैं, आपने एलईडी ऑन करना सीखा हुआ था, अब ये लिख रहे हैं, तो आप फिर इस तरह की कोई चीज कहेंगे। ओके फिर हम इस प्रोग्राम में GPIO 0 इंपोर्ट बटन, इसी में ऊपर आप कह दें यहाँ इंपोर्ट, ये दोनों इकट्ठे भी कह सकते हैं, दो बटन एंड एलईडी। यहाँ ये अलग अलग कहता है, आप अलग अलग भी कह सकते हैं। तो ओके इंपोर्ट बटन किया, इंपोर्ट एलईडी किया, चल ये दो चीजें आपने कर ली। अगर आप ये काम जो मैं कह रहा हूँ वो करना चाहते तो इस प्रोग्राम में इसने यहाँ एक ही काम किया था, इसने खाली बटन किया। ये हमें ये बताना चाहता था खाली स्विच का। मैं कह रहा हूं कि स्विच और एलईडी हम दोनों करें, तो फिर हमने दोनों को इंपोर्ट करना है। ये टाइम से स्लीप या इंपोर्ट टाइम हमें करना है, जहां भी कहीं स्लीप इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इस पैकेज की भी जरूरत है। तो आप फिर कहोगे कि बटन, ये बटन जो वहां से इंपोर्ट हुआ है ये क्लास, उसके साथ आपने पिन नंबर डाला कि मेरा ये बटन किस पिन पर है। यहाँ देखिए GPIO 4 पर है तो आपने ये 4 डाल दिया, ठीक है। और इसको असाइन कर दिया, आपने इंस्टेंशिएट कर दिया टू ए लोकल थिंग, ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह। ये आपका अपना देखिए स्पेलिंग आपने इसके डिफरेंट रख लिए रीडेबल रखने के लिए। इट का नाम आपका बटन नहीं, आप इसका नाम स्विच भी किसी जगह आप प्रोग्राम में देखोगे इसका नाम स्विच, तो यहाँ आप स्विच लिख सकते थे, दैट विल बी योर नेम, ठीक है। तो बटन या स्विच ये आपने अपना नाम रखा है। इधर से इस क्लास से इंस्टेंशिएट होगा, बटन की क्लास से, जो इस पैकेज में जो आपने इंपोर्ट किया है या मॉड्यूल जो इंपोर्ट किया है उसमें से आया है। ओके ये कर दिया। अगर मैं ये एलईडी भी आप कनेक्ट करना चाहते थे तो आप फिर यहाँ ये भी कहते और फिर यहाँ कह देते एलईडी। ये आपको एग्जैक्ट उसके मुताबिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपने ये एलईडी कहाँ लगाया, GPIO 17 पे, तो यहाँ में आपको 17 कहना चाहिए इस अरेंजमेंट के लिए जो यहाँ लगी हुई है। इट कुड बी एनी, आपका चॉइस था, आपने तय किया मैं यहाँ एलईडी लगाऊं यहाँ स्विच लगाऊं, या आपका चॉइस था। तो आपने ये किया, इसको आप कोई नाम दे सकते हैं अपना, ओके हमने जैसे पहले दिया था स्मॉल एलईडी का नाम, ठीक, ये लिख लें। फिर आप ये कोड लिख सकते हैं व्हाइल ट्रू, ये एक कंटिन्यूस लूप आप देते हैं तो उसका तरीका ये व्हाइल ट्रू और ये कह दें, यानी दिस लूप विल कीप रनिंग जब तक आप इसको रीसेट या क्लियर या जंप आउट या वो नहीं करते। ओके और इसमें आपने कहा इफ बटन, ये बटन अब आपका ये है, ये आपका जो वेरिएबल था बटन का वेरिएबल ऑब्जेक्ट, बटन ऑब्जेक्ट डॉट ये मेथड है इस प्रेस्ड, या ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है, डजंट मैटर, ये प्रॉपर्टी है, इसके साथ वो दो सर्कल नहीं है। तो आपने बटन के ऑब्जेक्ट में इस प्रेस्ड की एट्रीब्यूट या वेरिएबल आपका के एट्रीब्यूट को कॉल किया इस प्रेस्ड, ठीक। इस लाइब्रेरी में था एलईडी के इस प्रेस्ड यहाँ इफेक्टिवली उसने अगेन रीडेबल नाम यूज किया है एट्रीब्यूट का। एक्चुअली कह रहा है इफ बटन डॉट हाई,
अगर बटन हाई है या 1 है, 1 लेवल है, उसके लिए उसने इस प्रेस्ड। तो अगर बटन कनेक्टेड है, ये प्रेस हुआ हुआ है और हाई है, तो ये हाई, इस प्रेस्ड इज हाई 5 वोल्ट। तो आप सपोज एलईडी को ऑन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कहोगे ओके, यू विल पुट, जो हमने पिछली आपने सीखा, यहां तो उसने बटन प्रेस पे खाली प्रिंट कर दिया मैसेज कि भाई ये आपने काम, यानी यहां आपका कोई कोड होगा, कोई फंक्शन होगा। हम अभी समझने के लिए आप कहते ओके प्रिंट द बटन इज ऑन, इसने तो ये काम कर लिया। इस जगह आप कोई भी काम कर सकते थे, बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़े कोड लिखें। हम अभी कह रहे हैं कि हम इस पे छोटा सा काम ये करेंगे, एलईडी को स्विच ऑन कर देंगे, जैसे हमने पीछे सीखा था, वो कोड आप यहां डाल दोगे। आप कहोगे ओके एलईडी, एलईडी डॉट ऑन, हमने अभी सीखा है ऑन। ये ऑन का मतलब होता है कि ये ये इस मेथड है ऑन मेथड। तो ये एलईडी के इस जगह हाई अप्लाई हो जाएगा इसमें, और एलईडी ऑन हो जाएगा। आप पहले ही बता चुके थे कि ये एलईडी चीज पिन 17 पे है, तो जब आपने एलईडी डॉट ऑन कहा तो पिन 17 पे हाई अप्लाई हो जाएगा। ठीक, फिर आप कह सकते हो ओके इफ यू वांट यू माइट से स्लीप फॉर सम टाइम, जैसे हमने पीछे के आपने कर चुके हो ये स्लीप फॉर 1 सेकेंड। और फिर आपको ओके अगर आप चाहते हो कि एलईडी ऑन के बाद ऑफ भी हो, तो आप यहाँ कह एलईडी ऑफ। अगर ऑन करके छोड़ रहा था तो वहां कोड खत्म हो गया ऑन पे। अगर आप कुछ देर ऑन करके ऑफ भी करना चाहते हो, या तो उसको ऑन ऑफ करके टॉगल करना चाहते हो, तो फिर एलईडी ऑफ का मेथड कॉल किया, और फिर मे बी आप फिर स्लीप कहना चाहो 1 सेकेंड के लिए, तो अब ये एलईडी ऑन ऑफ होने लगेगा। अगर खाली ऑन कहोगे तो एलईडी ऑन होकर मुस्तकिल ऑन रहेगा, जो भी आपको काम करना है इस प्रोग्राम में आपने किया। तो ये सिंपल से इस प्रोग्राम में आप इस तरह पुराना एलईडी जो आपने सीखा था आउटपुट के लिए, और नया स्विच जो आज आपने सीखा है, इन दोनों को मिला के एक से इनपुट ली, उसे सेंस किया, दूसरे को आउटपुट कर दिया या टॉगल कर दिया, या उसको ऑन ऑफ कर दिया। ठीक, ये हमारी टोटल अरेंजमेंट है। या आप प्रोजेक्ट भी यही करोगे, तीनों मेथड से करोगे इसको। उसमें छोटी मोटी वेरिएशन और होगी जो आप देख लोगे। इसी के एक छोटा सा ऑफशूट जो हम मे बी अगली स्लाइड पे आपको दिखा देंगे। दिस इज, अभी हम प्रोजेक्ट में आपको एग्जैक्ट चीजें जो यहाँ बता और सिखा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप चीजें कर रहे हो तो हम वो कह रहे हैं। अभी हम आपको बहुत ज्यादा किसी कॉम्प्लिकेटेड कोड्स में फंसाना हमारा एम नहीं है, आपको बेसिक लर्निंग ऑफ इंटरफेसिंग एंड यूजिंग ऑफ एपीआई है। जब आप थोड़ा इससे फेमिलियर हो जाओगे तो फिर लिटिल मोर चैलेंजिंग चीजें बारी बारी आपको देते जाएंगे। ओके, इसी की थोड़ी सी फर्दर मेथड्स इसमें और भी मौजूद हैं, ये जो अभी मैंने काम किया है। मसलन एक उसमें मौजूद है कि आप जब ये प्रेस करते हो तो आपका प्रोग्राम, अच्छा पहले उस पे जाने से पहले मैंने ये बताया कि हमारी ये अरेंजमेंट हमने ये वाली इस्तेमाल की थी, ये पुल डाउन रजिस्टर की। क्यों? कि जब हम स्विच प्रेस करें तो हाई अप्लाई हो, हम ये चाहते थे। अगर हम, क्योंकि ये इस प्रेस नॉर्मली विल मीन हाई, ठीक है, अगर हम इफ बटन डॉट से लो, आपका कोड होता इफ बटन डॉट लो, कि यानी जब बटन लो हो तो ये काम हो, आपका एक्शन लेवल लो हो जाता, तो आप ये करते, फिर आप ये वाला सर्किट लगाते, यहाँ ये पुल अप रेजिस्टर लगाते, इधर ये स्विच लगाते, ये वाला जो हमने दूसरी रेंज में बताई थी, यहाँ अर्थ होता आपका, और यहां से कनेक्ट करते। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आप स्विच प्रेस करते तो लो अप्लाई होता है यहाँ। तो अगर आपकी कंडीशन ये है कि व्हेन एक्टिव लेवल ऑफ इनपुट इज लो, यानी व्हेन यू प्रेस द स्विच अ लो इज अप्लाइड, व्हेन यू लीव द स्विच इट गोज बैक इन अ डिफॉल्ट मोड टू हाई। ठीक, तो अगर आपका होता है बटन इज लो को सेटिस्फाई करना है तो आपको ये अरेंजमेंट लगानी थी। ठीक, अच्छा, सपोज आपके पास ये अरेंजमेंट है, आपको किसी और वजह से आपको ये अरेंजमेंट लगाना पड़ी, या कनेक्टेड थी, या
हमने आपको ये अरेंजमेंट लगा के दे दी कि भाई ये लगी हुई है और अब चलाओ। और चलाना क्या है कि चलाना यही है कि व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड तो आपका एलईडी ऑन हो। अगर हम ये आपको किसी और रीजन से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस अरेंजमेंट में आपको ये कोड करना हो तो फिर क्या करोगे, क्योंकि आपके प्रेस से तो ये लो हो जाता है और आपको लिख करना ये था इफ बटन दिस इज प्रेस्ड इट मेंट हाई। तो फिर कोई इसी कोड में छोटे मोटी तब्दीलियां कि आपको इफ बटन इज प्रेस, अब ये फंक्शन आपके पास सिर्फ इज प्रेस्ड है तो आपको इफ बटन इज प्रेस्ड इज फॉल्स, ये यहां पर आप कह सकते हो इफ इट इज फॉल्स, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू तब ये काम हो। यानी ठीक, फिर आपका ये उल्टा सर्किट है हम मैं कह रहा हूं इस अरेंजमेंट को आप मेक इट वर्क कर सकते हो, क्योंकि इस प्रेस का मतलब है आपने इक्वल टू ट्रू बाय डिफॉल्ट कहा हुआ है। लेकिन अगर अदर वे राउंड है, अपोजिट काम है, तो फिर आप उसको इक्वल टू फॉल्स कह के इस सर्किट को भी यहां लगा सकते थे। ठीक है, ओके। ये मुख्तलिफ ऐसी वेरिएशंस आप लॉजिक से सोच के, और आपके कंस्ट्रेन हो सकते हैं, आपका यहाँ इंडस्ट्रियल सिस्टम ऐसा होगा कि जो स्विच इस जगह लगा है यहाँ पे और आपको इसी को कनेक्ट करना है, तो आप ऐसे प्रैक्टिकल वेरिएशन करके उनको एड्रेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। यू डोंट हैव टू से कि यार ये डिवाइस अपना सिस्टम दूसरा लेकर आओ, ये तो यहाँ पे हाई दे रहा है, जब मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम तो हाई कहेगा। नहीं, यू विल अडॉप्ट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कहोगे ओके आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, ये इसका हो गया। अब मैं ये कह रहा था कि ये इसमें कुछ थोड़े से एडिशनल जो फंक्शंस होते हैं, लाइक इसमें एक फंक्शन ये है कि पहले हम पहले वाले पे दोबारा आ गए, कि अगर ये जब ट्रिगर करे इस एलईडी को ऑन करे, अगर आपका ये स्विच प्रेस फॉर ए गिवन टाइम होता है, यानी आप खाली प्रेस पर ये ऑन ना हो, अगर आप इसे प्रेस करें, जैसे कई एक्शन होते हैं ना, देर तक आप प्रेस करते हैं तो वो एक्शन होता है, अगर थोड़ा सा प्रेस किया तो नो एक्शन। अगर वो काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक फंक्शन है होल्ड टाइम की, कि आप प्रेस करके अगर होल्ड रहे फॉर ए सर्टेन टाइम, फिर ये एक्शन होगा कि आप जो भी काम करना चाहें। तो इसके अंदर ये छोटा सा एक है कि बटन डॉट होल्ड टाइम आप सेट करें, या आप सेट कर रहे हैं कितने होल्ड पर आप एक्शन चाहते हैं, और फिर आप ये ट्रू में लिख दें बटन व्हेन हेल्ड। जब व्हेन हेल्ड मींस कि इसने इतने टाइम प्रेस करके होल्ड किया है, तो जब ये व्हेन हेल्ड ट्रू होगा तो आप ये फंक्शन रन करोगे, मेथड एलईडी डॉट टॉगल। टॉगल का मतलब क्या होता है कि अगर एलईडी ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। और क्योंकि ये लूप कंटिन्यूसली चल रहा है तो हर दफा ये ऑन और ऑफ चेंज होने से टॉगलिंग का एक्शन जी, आएगा। और सही, सही। ये इनलाइन आप फंक्शन डालना चाह रहे थे तो आपने ये लैम्डा का वर्ड इस्तेमाल किया, ये लैम्डा का वर्ड इस्तेमाल होता है इफ यू वांट टू इंजेक्ट इनलाइन फंक्शन, तो आप कह सकते हो लैम्डा और ये कॉलन एलईडी टॉगल। ठीक, ये हमने इसका थोड़ा सा एक और फीचर को देख लिया इस हेडिंग में। अच्छा, इसमें हम ये आप एक और इसमें जो फैसिलिटी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो वो ये है, ये ब्लिंकिंग करने का एक तरीका तो ये था जैसे मैंने अभी किया कि एलईडी को ऑन करो स्लीप, फिर एलईडी को ऑफ करो स्लीप। तो ये भी ब्लिंकिंग हो रहा है और इसमें टाइम भी आप ब्लिंकिंग का तय कर रहे हैं और ये लूप में हो रहा है। अच्छा, एक और तरीका है, रेडिली अवेलेबल एक ब्लिंक फंक्शन मौजूद है इसमें, जिसमें ये 4 पैरामीटर्स आप दे दें तो खाली ये फंक्शन से ही ब्लिंकिंग का काम आप कर लेंगे। ऑन टाइम कितनी देर, स्लीप फॉर 1 यहाँ लिखा हुआ है, स्लीप फॉर 1 यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ टाइम 1। और फिर ये वो हाउ मैनी टाइम्स, अगर नन है तो कंटिन्यूस ब्लिंकिंग रहेगी, अगर आपने यहाँ नंबर दे दिया तो उतनी दफा ब्लिंकिंग होगी। ये बैकग्राउंड के लिए आप ट्रू और फॉल्स कहोगे। नॉर्मली अगर आप एक इस काम के लिए एक बैकग्राउंड थ्रेड देकर और नॉर्मल प्रोग्राम चलाते रहना चाहते हो तो बैकग्राउंड इक्वल टू ट्रू करते हो आप। ठीक है, जो काफी केसेस में होता है। और समटाइम्स आप कहते हो कि नो इट शुड जस्ट रिमेन बिजी विद दिस जॉब एंड कोई और चीज ना हो और बस इसके बाद ये मामला खत्म हो जाए, तब आप बैकग्राउंड हुँ, फॉल्स कहते हो। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स कीवर्ड से भी दिए जा सकते हैं और पोजीशन के जी, हिसाब से भी इन जगह पे दिए जा सकते हैं।
तो यहाँ इस एग्जाम्पल में वही LED 18 पे जो लगा हुआ है उसको आपने LED डॉट ब्लिंक कहा और इसमें 1 कहा, 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ एंड 10 टाइम्स ब्लिंक। आगे जब पैरामीटर नहीं दिया हुआ हो तो वो ये डिफॉल्ट पैरामीटर ले लेता है, तो बैकग्राउंड के लिए ट्रू है इस केस में, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी चीज को यहां मैं, ओके लेट मी नोट दिस। ओहो, ओके, हाँ ओके। सर हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम कब कैसे करेंगे? अच्छा ओके ओके, प्रैक्टिकल काम को भी अभी बता देते हैं आपको। अच्छा चलें, मैं इसी को आपके लिए जो आपको प्रोजेक्ट में दिया हुआ है यहाँ पर, और चलें इसी में मैं वो स्लाइड आपको वो भी डाल दूंगा, और आप क्योंकि असाइनमेंट में भी है। अच्छा इसी में हम, ये रहा, ओके 3, ये रहा, यही मैंने आपको पिछली दफा करा दिया था, वो अब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो कि यही काम जो अभी हमने स्विच से एक LED के लिए किया था, ये आपने जो पिछली दफा हमने आपको सिखाया था कि 3 LED रेड ग्रीन और ब्लू के लिए भी कर सकते हो कि इधर स्विच से रीड करो और इन्हें सबको ऑन करो या इनको बारी बारी ऑन करो। तो हमने यहाँ पर यही किया था कि लूप में आपने या आप GPIO 0 से भी यही कोड लिख सकते हो, हम चाहेंगे आप बेशक वो लिखो, या तीनों से हम कहेंगे तो GPIO 0 से भी लिखोगे तो आप बेसिकली हमने ये 3 इसको एक फॉर्मली एक लिस्ट में डाल दिया था या इसमें, और इस लिस्ट से ये वैल के जरिए से ये तो कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल किया, ये है वैल के जरिए से बारी बारी ऑन करने के लिए आपने LED ऑन कहा पहले, वैल में जब रेड था, रेड का डाटा था और दूसरे का डाटा, तो ये लूप से आपने 3 LEDs या डिफरेंट कलर्स के अलग अलग लगे हुए थे, या एक LED ऐसा जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें कंबाइंड इस लगा हुआ होता है, ये तीनों लगे होते हैं विच इज सिमिलर, और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी है ये कि या आप इस तरह भी चला सकते हो इसको भी। तो ये जी कोड हमने सीखा था, इसका ताल्लुक इस बात से हो सकता है कि अगर हम आपसे कहें कि ओके व्हेन द स्विच इज प्रेस तो ये बारी बारी इन टर्न ग्लो करें या इसके कलर्स बारी बारी ग्लो करें, तो यू कैन यूज द सेम कोड जो अभी आपने सीखा है फॉर डूइंग दिस जॉब। अब प्रैक्टिकली नाउ वी हैव मेड दैट अरेंजमेंट फॉर यू कि हम यहाँ पर आपको ये रेस्पबेरी पाई 4 बेस्ड 20 सिस्टम्स इंस्टॉल हमने यहाँ लैब में अपने किए हैं, ठीक है। इन 20 जी सिस्टम्स को आप कल की लैब में इसकी आपको अपने घर से डायरेक्टली इन सिस्टम्स की एक्सेस मिल जाएगी कि नाउ यू हैव द सिस्टम्स, यू आर नाउ जी राइटिंग कोड ऑन इट एंड रनिंग थिंग्स। अब रह गया दूसरी चीज के, ये जो पैच बोर्ड है जैसे आप ये वाला टेस्ट कर रहे हो, ये ओके ओके ऑलराइट। अच्छा अभी इनिशियल लैब में लेट्स से ये पैच बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये पैच बोर्ड को हम पैच करके यानी वो ये ब्रेड बोर्ड पर ये रजिस्टर और ये डायोड लगा के और इस पिन के साथ करके जो हमने यहाँ डायग्राम में आपको बताया है, हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब सही है। आपके पास ये घर से आप बैठे हैं, आपको ये, अच्छा कैमरा पर आपको ये भी नजर आ रहा है, इसका हमने आपको बता दिया है कि ये इस तरह कनेक्टेड है, जो अभी सिखा भी दिया और उस आपको लैब के लिए भी दिया है कि जी आपके इन पिंस पर
ये चीज ऐसे कनेक्टेड है। आप ये चीज को कनेक्ट करना बिकॉज ऑफ डीएलडी जानते हो, अब सीख सकते हो, अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ आके भी देख सकते हो कि पैच बोर्ड क्या, ब्रेड बोर्ड क्या होता है, जी, यू ऑलरेडी नो इट। ये कोई इतना बड़ा जी, चीज नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील। इसके कनेक्ट होने की रीजंस, सर्किट डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ थिंग्स कि ये क्या होनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे कनेक्ट करना है इज ए वेरी स्मॉल पार्ट, जो हम बाद में भी आप कर सकते। अब आप यहाँ बैठे हो, आपको ये बता दिया है कि ये अब राइट ए कोड एंड डू दिस, के ये बारी बारी ऑन होते हैं, एक स्विच से चलते हैं, इस सीक्वेंस में होते हैं, ऑल ऑफ देम हो जाते हैं। जो भी हम आपको प्रॉब्लम देते हैं वो आप कोड लिख रहे हो पाइथन का, जो भी मैंने, और आप खुद देख रहे हो लाइव फ्रॉम द कैमरा के जो आपका कोड है। हर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा नॉइज हटाएं, हर स्टूडेंट का एक यहाँ बोर्ड होगा जो आपको कैमरे से फिजिकली आप देख रहे हो, ऑल ऑफ यू। मेरा ये आपका ये बड़ा यहाँ लिखा हुआ है कि ये 1 वाले का बोर्ड है, ये 2 वाले का बोर्ड है। अच्छा, अब आप घर से वो प्रोग्राम लिख रहे हो और देख रहे हो कि मैंने एलईडी ऑन किया, ये एलईडी 1 by 1 और हो रहा है कि नहीं, वो काम हो रहा है कि नहीं। फिजिकली कोई स्विच प्रेस करना हो तो यू विल टेल द लैब इंजीनियर कि नाउ इन माय टेस्टिंग आई वुड लाइक कि आप ये स्विच प्रेस करें, तो आप वो स्विच प्रेस करेगा और आप देखोगे कि अब वो काम हुआ जो आप कर रहे थे। अगर नहीं हुआ तो आप उन प्रॉब्लम्स को बैठे सॉल्व करेंगे कि आपको यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर कोड और ठीक करो। तो आप एक्चुअली जस्ट लाइक सिटिंग इन द लैब एक्चुअल डिवाइस पे डायरेक्ट काम कर रहे होंगे। देयर इज नो सिमुलेटेड थिंग, दीज आर नॉट द सिमुलेटेड थिंग, देयर आर रियल थिंग। यू हैव एक्सेस टू द रियल, इन द रियल सिचुएशन। जब आप लैब में भी आते तो आपने ऐसे ही करना था, ठीक है। माँ सिवाय इसके कि जो अभी आपने बटन प्रेस करने का कहा लैब इंजीनियर से, ये काम आप खुद करेंगे जब लैब में आएंगे, तो आप ये बटन खुद प्रेस करेंगे जब टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगले प्रोजेक्ट्स में इवन ये वाली बात, हर जब हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, पहले वाले में तो आप इस तरह करोगे, हम आपको प्रॉब्लम देंगे, हम आपसे कहेंगे कि आप बताओ कि हम आप डिजाइन पार्ट भी करो कि व्हाट सर्किट शुड बी पैच फॉर यू, यू विल डिजाइन, जो आप कहोगे हम वो पैच कर देंगे, और उस तरह जो किन पिन से कनेक्ट करें ये भी आप बताओगे, हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ऑफ कोर्स हम सेफ्टी वाली बात देख लेंगे, अगर कोई सेफ्टी में खराबी है तो वो हम आपको मना नहीं करेंगे, बट मोस्टली सेफ्टी है हमारे पास, ये जो यहाँ पे हमने सेफ्टी रजिस्टर लगाए हुए हैं। आप जो पैच डिजाइन करोगे और पैच कहोगे हम वो पैच करके लगा देंगे। बोर्ड 1 वाले का सर्किट यहाँ पैच है एज ही डिजायर्ड। अब वो काम करे, अगर वो नहीं चल रहा तो वो उसके बग्स निकले, या वो अपने सर्किट को चेंज करना चाहता है तो राब्ता करे लैब इंजीनियर से कि ये मैंने सॉरी गलत सर्किट दे दिया था और ये तो काम नहीं करता, आप इस पैच को चेंज करें, तो वो उसको सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे चेंज करेगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके डिजाइन का प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व करें। तो आप डिजाइन प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व जी, करोगे, इसकी वर्किंग को भी देखोगे और फिर आप सबमिट करोगे दैट थिंग। सही है, ओके, सो यू सही विल है। बी वेरी, सर एक और क यू विल बी वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट द थिंग। अब छोटी सी चीज कि अगर किसी को ब्रेड बोर्ड पे ये चीजें लगाना पहले नहीं उसने सीखी थी, तो वो आफ्टर दिस होल थिंग वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्रेड बोर्ड, वो ने निकाले, उन पर रजिस्टर और एलईडीज को कनेक्ट करना देखे कि मैं पिनों से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। दैट विल बी 5% पार्ट या 1% पार्ट ऑफ अवर होल वर्क, जो वो बाद में सीख सकता है अगर अभी नहीं किया, या घर पे सीख सकता है। ओके, अब आप बताएं आप क्या कह रहे हैं। जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल कल लैब है, कल लैब 5 बजे तक होगी। क्या 5 बजे के बाद भी हमें एक्सेस मिल सकता है? अच्छा देखो, अब मैंने यार लास्ट टाइम भी एड्रेस किया था, देखो अभी हम एड्रेस कर रहे हैं आपके सारे मसाइल के, अगर आप ऑन कैंपस लैब करते हो और ऑफ कैंपस लैब जी, करते हो। जी, तो वी आर ट्राइंग कि आपको एटलीस्ट पहले स्टेज पे वी शुड ब्रिंग यू एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑन कैंपस लैब, ठीक है। जब जी, आप ऑन जी, कैंपस लैब करते हो तो आप 2 to 5 करते हो। हम आपसे रिक्वेस्ट जी, करते हैं कि यार थोड़ी देर ठहर जाओ, आप कहते हो सर मेरी बस जा रही है, मेरी बाहर भाई खड़ा हुआ है, ठीक है, और हाँ आप जी, गर्दन पर सवार होकर 5 बजे चले जाते हो। हम आप बाज यू यू हैव बीन माय स्टूडेंट्स, फाइनल के भी बड़ी खुशामद करती यार ये पूरा कर लो, आपका तबाही हो जाएगी आपके, नहीं सर सॉरी, नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम आपको उसके करीब लाए हैं जिसमें आप 5 बजे चले जाते हो, ये तो हो गया। हाँ, हम जी, एज ए हैबिट हमें पहले आदत थी
कि अगर आप मान जाते थे तो हम 5 से 6 तक भी जारी रख लेते थे, बाज दफा प्रोजेक्ट जारी निकले के, तो विल रिक्वेस्ट द लैब इंजीनियर कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वो शायद 5 से 6 पर, अगर उसको जाने का मसला नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ लैब इंजीनियर आपके लिए ड्यूटी कर रहा है टू मेक इट लाइव, ठीक है, हाँ तो जी, शायद 6 तक भी आपको कंसिडर कर लेगा, ये इट इज हिज डिस्क्रिशन। तो लेकिन आपको कि पूरी रात जब आप ऑन कैंपस कर रहे थे तब भी फैसिलिटी नहीं थी, हम नहीं खोल रहे थे लैब पूरी रात, और अभी भी नहीं होगी, जी, बिकॉज वी कांट पुट ड्यूटीज ऑफ पीपल। देखिए इसमें आपके लोगों की ड्यूटियां हैं ना, ये ऐसे ही है जैसे जी, हम कहते हैं कि यार बिल्कुल, लाइब्रेरी पूरी रात खुली रहे तो आप पूरी रात पढ़ना चाहते हो, विच आई नो कि कितना पढ़ना चाहते हो। अब हम लाइब्रेरियन को पूरी रात के लिए बिठा दें और उसके बाद पता चले कि आप में से किसी ने कोई बुक कभी नहीं देखी, तो हम नहीं चाहते। ठीक, अभी आपको हम जी, ऑन कैंपस की जितनी फैसिलिटी ऑलमोस्ट 99% तक लेके जा रहे हैं, पहले इसको मीट करो। अगर कोई जी, ऐसा टाइम आया कि आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट या किसी FYP या किसी में बहुत इन्वॉल्व हुए और हमने देखा कि आप बड़ा अच्छा काम दिन में पूरे टाइम 9 से 5 करते हो, तो मे भी कि हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा के आपको सपोर्ट करें, वो विच यू नो कि जब आपका ऑनलाइन भी 5 बजे तक होता था तो हम आपके साथ 9 9 बजे तक सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स और वो करते रहे बाय चॉइस। वो जी, चीजें फिर हम शायद देखेंगे, मगर पहले आपको देखेंगे कि आप 100% फ्रॉम 9 to 5 डिलीवर कर रहे हो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप दिन में इधर उधर फालतू फिरते रहो और हम रात को बैठ के आपको लैब खोलते रहे, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप 100% 9 to 5 डिलीवर कर रहे हो, फैंटास्टिक जॉब कर रहे हो, वी आर सेटिस्फाइड, तो हम जी, कंसिडरेशंस लाइक ऑन कैंपस केस थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे और देखेंगे। ओके, ओके सर। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं सिर्फ यही पूछना था कि ग्रुप में होंगे या फिर इंडिविजुअली? ऑलमोस्ट इंडिविजुअल, मे बी शुरू में आपको फेमिलाइजेशन वाले प्रोजेक्ट में हम 2 को करें इकट्ठा, लेकिन उसके बाद एक कर देंगे, ठीक है। इनिशियल बिल्कुल अननोन मोड में, मे बी पहले प्रोजेक्ट में आपको दो जी सर। दो को इकट्ठा कर सकते हैं, वरना जब तक कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना हो जिसमें हम कहेंगे कि एक से ज्यादा लोग जरूरत है, वो है। बट डिफॉल्ट ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, एवरीबॉडी विल हैव हिज सिस्टम एंड इट्स नंबर विजिबल एंड वर्किंग ऑन इट, ठीक है। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके, चलो थैंक्स कि आप लोग किसी बात पे खुश भी होते हो यार, हमें तो लगता है कि आप हमेशा उदास रहते हो। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह का सर, शुक्र, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र हमें जरूर अदा करते रहना चाहिए। गॉड इज वेरी काइंड जी, टू अस बिल्कुल। इन लॉट ऑफ जी, वेज, ठीक है। तो चले, जी सर। ओके देन, वी सी यू टुमारो इन द लैब। आज आपकी शायद पिछली लैब का है, प्रोबेबली लैब जी, इंजीनियर की हुई है, और कल हम ये वाली जी, लैब करेंगे। ये लैब यही है, इंशाल्लाह। इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आपको उस वक्त होगी। ये लैब यही है कि जो मैंने भी सिखाया है कि एक जी, एलईडी से, वो एक स्विच से एलईडी को ऑन सिंगल को करना, और फिर एक स्विच से ये जो 3 कलर वाले हैं इनको 1 बाय 1 करना। इसका कोड और प्रिपरेशन यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, आप पूरा लिख के ला सकते हो पहले से और राइट ऑन शुरू कर सकते हो उसको, ठीक है। सही है। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज, वेलकम।